प्रणाम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या हाल चाल? ठीक है सर। खुश रहिए। आज तो सिर्फ डिस्कशन ही है ना शायद? यस हाँ सर। यस प्री सर। मेंस का इसके लास्ट वाला क्या? कौन सा एक्सरसाइज है? 3 ना? 3 हाँ सर। तो आज तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। सर खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बतलाया था ना कि पिछले अगले वीक से फिजिक्स शायद रेगुलर होने वाली है, इसलिए नहीं सर, वो तो रेगुलर अभी खत्म हो जाएगा जल्दी, तो क्लास जल्दी लीव करोगे आप या फिर? हाँ जल्दी क्लास खत्म कर देंगे, पढ़ाई करते रहना, उसमें क्या है, रिवीजन कर लेना प्रोबेबिलिटी का। हाँ क्या सर बिल्कुल रिवीजन करेंगे। रिवीजन कर लेना। मिलेंगे बेटा, दोबारा मिलेंगे, ऐसे सेंटी मत हो यार। कब से सर? जैसे ही फिजिक्स वाला रेगुलर ठीक होगा फिर अपन कर लेंगे मैथ्स का फिर से रेगुलर। मैंने तो बताया था ना कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, वेक्टर 3D हो गया, वो मैं साथ ही Yes, साथ sir. पढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि सर उधर कैलकुलस लेते जाएंगे आपका आगे। ये कैलकुलस है तो बहुत लंबा ही है, अभी जैसे अभी आपने बताया डिफरेंशियबिलिटी हुआ अभी तक तो। अभी वो भी खत्म चल हुआ, रहा है। एक लेक्चर और है। हाँ डिफरेंशियबिलिटी का एमओडी आएगा, एमओडी के बाद एओडी आएगा, एओडी के बाद इंडेफिनिट आएगा, इंडेफिनिट के बाद डेफिनिट आएगा, डेफिनिट के बाद डिफरेंशियल यही आएगा। मैं सोच रहा हूँ मतलब कब बहुत समय लगेगा, तब तक मैं अपन इधर ये खत्म कर लेंगे। सही है। ठीक है। फिजिक्स में एक ही टॉपिक है सर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बचा हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, उसके बाद तो चलते रहेगा। चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। शेयर स्क्रीन या हो क्यों नहीं रहा? हाँ अब हो गया। यस बताओ बेटा। प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 3 में हम लोग 30 तक शायद मुझे याद आ रहा है कर चुके थे। 30 यस सर। 31 से आगे कुछ पूछना हो तो बतलाओ टिल लास्ट। 31 टिल लास्ट, 31 से 40 53, 31 टू 53। इसका सॉल्यूशन डालना है क्या? नो सर। अगर बोलोगे तो सॉल्यूशन डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। नहीं सर, हो जा रहा है। बताओ भाई 31 से 53 में कुछ पूछना हो किसी बच्चे को तो बताओ भैया। नो किए भी हो नहीं किए हो? नहीं सर। कर सर लिए 50 ये सर 50 50 50 50। सर इसमें थोड़ा सैंपल स्पेस का दिक्कत, मतलब 4 डाइस को 27 टाइम्स फेंका तो एक को 20, सबको ईच 27 टाइम्स फेंका, मिला के 27 टाइम्स फेंका है थोड़ा। 4 फेयर डाइस आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली 20, मतलब चारों को मतलब चारों को पहली दफा फेंका, फिर दूसरी, फिर 27वीं दफा, मतलब चारों को हर बार फेंक रहे हैं। अच्छा सर। ये वही है मेरे ख्याल से, एक्सपेक्टेशन वाला है शायद, प्रोबेबिलिटी इनटू मनी वाला टाइप्स तो। यस सर। हाँ वही है। कर लूंगा सर। हाँ हो जाएगा। और कोई ले, तो शुरू होने से और पहली क्लास खत्म हुई थी। सिंपल थे सर। चलो आसान था सर। कुछ पूछना है तो बताओ, ऐसे नॉर्मली कोई बात करनी है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना हो पढ़ाई से रिलेटेड तो बता। सर बायनोमियल नहीं पढ़े। ए बाबू बायनोमियल नहीं पढ़े हो? हाँ सर, कैसे कवर अप करें? अभी तो देख, अभी जो नॉर्मल चल रहा है वो तो चलने ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी बायनोमियल का लास्ट ईयर का पढ़ा होगा ना, यार नहीं पढ़ा है क्या? सर बायनोमियल का कुछ नहीं पढ़े। लास्ट ईयर का लेक्चर पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा? नहीं सर, नहीं किए थे। तो लेक्चर ही नहीं है क्या? है सर लेक्चर। हाँ सर है, लेक्चर है। लेक्चर है सर। देख लो बीच बीच में, जैसे अभी मेरे अगली क्लास ऑफ है, तेरा संडे हम्म, ऑफ है, तो आज भी अभी ऑफ है, तो उठा के बायनोमियल इन क्लासेस में करना चालू कर दे, लेक्चर देखकर, ठीक सर। और उसका होमवर्क कर डाल। ठीक सर। नहीं खत्म हो जाएगा 3-4 दिन में, कोई सर बड़ी सेम मैं भी करूं क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ा है। हाँ तो मेरा भी वही है आप कर लो। डिटरमिनेंट जब का। छोटे छोटे टॉपिक है, 3-3 4-4 दिन में खत्म हो जाएंगे, अगर तुमने 2-2 घंटे या 2.5 घंटे भी टाइम दे दिया तो।
मतलब एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 और 3 तो कर ही लोगे ना, मतलब उसमें मतलब बेसिक चीज जो हाँ जिससे डर सर। है वो तो हाँ खत्म हो सर। जाएगा ना तुम्हारा। हाँ सर। हाँ सर। तो वो कर लो। और क्या, और बोलो। मैं भी ऐसे ही कर लूंगा। वो हाँ, बेगर्स नहीं आता। बैगर्स नहीं समझ में आया। नहीं सर, हाँ, तो बेगर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जैसे अगर ऐसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो कि मतलब कोई ऐसा टॉपिक है जैसे बेगर्स 8-10 लोगों को दिक्कत है, तो जो डाउट बतला रहे हैं ना सर, जो भी आपके पास राजीव रस्तोगी सर के अलावा एक डाउट क्लास होती होगी ना, तो हाँ उनको भी सर। बोल सकते हो, वो भी हाँ बता हाँ देंगे, वो सर। भी हेल्प कर देंगे आपको। राजीव सर तो सर लाइव ले रहे हैं यूट्यूब पे। हाँ, अरे हाँ, अभी हाँ तो सर, देखा था PNC। मैंने, सही सही सही। वो तो लाइव ले रहे हैं पूरा परमिट। हाँ सर, क्लास अटेंड में कर कोई रहे नहीं हैं। आता है उनके। मैं नहीं आता सब, बस हम और उज्जवल रहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब परफेक्ट चले हो। अच्छी बात। सर परम्यूटेशन पढ़ा हुआ है इसलिए वो 2 घंटे हो जाता है, इससे वो होमवर्क में थोड़ा ठीक है, असर बेगर्स अभी असर पड़ता पढ़ाएंगे ना सर, उसमें बेगर्स पढ़ाएंगे तो वो पढ़ लेना, वो वाला लेक्चर देख लेना कि बेगर्स का कौन सा है, वो यस सर, डायरेक्ट देख लेना, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। नहीं? यस सर, ठीक है। हाँ, और बताओ, बोलो बोलो, घबराओ नहीं, अगर कुछ डाउट्स कोई दिमाग में चल रही बात तो पूछ सकते हो। जैसे तुम्हारा एक तो वो है प्रिंटेड मटेरियल वाला, तो वो तो मैंने सुन लिया था, ठीक है ना, तो वो प्रोबेबली हम लोग कुछ दिनों में उसको करते हैं, देखते हैं कि उसको करें डिस्पैच। और उसके अलावा कोई ऐसी चीज चल रही हो दिमाग में, तो मतलब पढ़ने से रिलेटेड या कोई भी ऐसा दिक्कत चल रहा है तो बोलो। सर। आप सर प्रोबेबिलिटी के सॉल्यूशन डालेंगे? प्रोबेबिलिटी के डाल दूंगा प्रोबेबिलिटी सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है सर ना। सर आज मैं सर दोपहर में 11:30 से 12:30 सो गया सर, नींद आती गलत हाँ सर, हो गया। दोपहर में नींद आ सर जाता मैं है। पढ़ नहीं पाया सर, मेरा पेट 1 खराब, घंटा गायब हो जाता है सर। तबीयत खराब थी मेरी। 1 घंटा क्या है ना कि हाँ तबीयत खराब हो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली देखो ना बेटा, तो 1 घंटा दिन में तो नहीं सोना चाहिए, मतलब वो सही नहीं है, ज़्यादा से 5-7 मिनट में काम चल जाता है, जो फ्रेश होने वाला काम होता है ना, जैसे कभी कभी आपकी झपकी लगती होगी किसी तो किसी दिन सर 10-15 मिनट सोते हैं, किसी दिन 1 घंटा हो जाता है। नहीं नहीं, वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब सर मैं रोज नहीं सोता सर, आज जैसे हो गया। हाँ अब नहीं, शायद हो सकता है कि ओकेजनल है तो ओकेजनल को अपन जनरलाइज नहीं कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओकेजनली अगर आप किसी दिन सो गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ओकेजनली आपने बोला कि सर मैं आज नहीं पढ़ पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो रेगुलर है, आप बोलो कि ओकेजनली मैंने पढ़ाई की, तो ये गलत है। कभी आप बोलो कि सर मैंने ओकेजनली, मैं आज दोपहर में जगा रहा, तो ये गलत है, ठीक है ना। हाँ, 15 नहीं मिनट सर, से किसी कम किसी करो। दिन होता है। हाँ, किसी किसी दिन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो कि महीना में 3-4 दिन हो गया, 3 दिन तक हो गया, तो ठीक है, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। वो रेगुलर नहीं बने, बस ये वाली चीज का ध्यान रखना। कभी कभी होता है अपन बहुत ज्यादा एग्जर्शन होता है, मेंटली भी बहुत वो होता है, बहुत बार थके भी रहते हैं, ठीक है, तो यार चलता है, उतना कोई बड़ी बात नहीं। अब वही है कि सही है थोड़ा सा सर। होमवर्क रह जाता है, फिर वो थोड़ा सा फाइट मारना पड़ता है, उसके चक्कर में स्केड्यूल गड़बड़ा मत देना कि रात में जितने बजे सोते थे तो अब ज्यादा जग गए, वो मत करना, ठीक है। थोड़ा सा होमवर्क पेंडिंग अगर हो जाएगा तो अगले दिन खींच लेंगे। अब एक तो होता है कि भैया ट्रिगर अपन कर दिए नंबर ऑफ इंसिडेंट से, जो गलत है कि भाई सो गए, फिर अब होमवर्क करने के लिए फिर रात में ज़्यादा देर तक जगे, फिर उसकी वजह से फिर हम सुबह लेट उठे, और फिर यही जो है रिपीट में चला गया, तो फिर वो पूरा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं है, हाँ सर। ठीक है ना। यस सर। और बोलो, पढ़ने में तो मज़ा आ रहा है ना सबको? हाँ अच्छा सर, लग रहा है। हाँ ऐसा सर, तो नहीं लग अच्छा रहा है लगता है। ना, बोरियत सा हो हाँ रहा है सर। यार, बहुत नहीं चीज सर, हो रहा मजा है, आता है। पढ़ने में तो मतलब चैलेंज फील करते हो ना, कि मतलब लग रहा है कि कर रहे हैं अपन। हाँ सर, वो क्वेश्चन मिलते हैं चैलेंजिंग, उसमें भी करने में अच्छा क्वेश्चन लगता बनाने में सर मजा आता है। क्वेश्चन में आ हाँ, जाओ। वही वही एक्चुअली आईटी बनाने वाला है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजे लेते हैं वो आईटी के मजे लेते हैं, नहीं तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के मजे नहीं लेते हैं आईटी में तो मजे लेता है। ठीक है ना, लगे रहो, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, अच्छा कर रहे हो तो। कुछ बच्चों का देखा है मैंने परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे की साइड है, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या हैं एवरेज या उससे ऊपर हैं, तो जो नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को देखो कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या कंटिन्यूटी का लॉस कर रहे हैं, या कंसिस्टेंसी नहीं बैठ रही है, उसको बिठाएं, ठीक है ना, क्योंकि यू ऑल्सो कैन डू दिस, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, आप करो, ठीक है बेटा। सर एक चीज पूछने की थी, जैसे 400 नंबर का पेपर होता है दो मिला के, जेई एडवांस जब दोनों होते हैं, तो सर मिनिमम ऐसे कितने मार्क्स लाएं कि हम सोचे कि हमारा
परफॉर्मेंस बिलो एवरेज नहीं गया या फिर एवरेज नहीं गया, वो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। ये एवरेज क्या ना बेटा, पेपर के पहले डिसाइड नहीं होता, ये एवरेज हमेशा क्या ना पेपर के बाद डिसाइड होता है। बोलोगे सर क्यों पेपर के बाद डिसाइड होता है? ये देखो हर साल पेपर एक तरह का नहीं आता बेटा। तो दिक्कत क्या होती है कि जैसे मान लो कि एक साल काफी टफ पेपर आया, तो उसमें मान लो कि 5 क्वेश्चन एवरेज के हिसाब से था, ठीक है ना। और मान लो किसी साल हाँ पेपर सर। इजी आ गया तो 10 सवाल हो गए हो सकता हो एवरेज के हिसाब से। तो वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो पेपर का लेवल एक्चुअली डिसाइड करेगा कि क्या है और कैसा है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि किसी सवाल में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करें। इसीलिए ये सब सेफ गार्ड्स हैं, ठीक है ना, कि हम किसी सवाल में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करवाएं। हम देखें कि उसमें जितने होने लायक सवाल हैं वो हो जाए। तो जैसे ही जितने भी होने लायक सवाल अगर आप करते हैं तो आप एवरेज से थोड़ा प्लस हो जाते हैं। जितने भी उस पेपर में होने लायक सवाल अगर आप करके आ जाते हो तो आप एवरेज से प्लस अपने आप हो जाते हो। अब लेकिन वो कितने होंगे ये नहीं पता है, ये पेपर टू पेपर वेरी कर सकता है। बट ये जरूर है कि जितने भी अपन होने वाले सवाल अगर हम पेपर में कर देते हैं तो हम एवरेज प्लस अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि एवरेज बच्चा जो है ना वो वहां तक भी नहीं कर पाता है, मतलब उससे वही नहीं हो पाता है जो उसने किया है, वो उधर अटक के रह जाता है मोस्टली, हाँ सर। ठीक है ना, जहाँ एक्चुअली उसका हाथ पैर नहीं चल रहा होता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। हाँ तो सर। आपको अगर एवरेज या उससे ऊपर की परफॉर्मेंस अगर निकालनी है तो आपको सिंपल सा एक काम करना है कि जितने भी होने वाले सवाल हैं उसको कर दें। और वो कैसे कर पाएंगे? जब हम उन सवालों में अपना टाइम वेस्ट ना करें जो आपसे नहीं हो रहे, बस इतना ही करना है। यस सर, समझ गया सर। ठीक है ना। सर वेक्टर पढ़ाइएगा तो वेक्टर फिजिक्स जैसा ही होता है क्या? वेक्टर फिजिक्स जैसा ही होता है क्या, जैसा फिजिक्स में पढ़े? अरे नहीं, बहुत आगे जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना तुम लोगों को, अरे बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत आगे जाएगा, वैसे ही जो बच्चा फिजिक्स का वेक्टर देखता है उसको हम लोग बोलते हैं बस बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाएगा, मैथ्स में बहुत आगे जाते हैं। मतलब सर स्टार्टिंग से पढ़ाइएगा फिजिक्स में ना बस मतलब। बेसिक था ना, फिजिक्स में तो हाँ बस। बिल्कुल बेसिक ही बताया जाता है, उसके लिए चिंता मत कीजिए, शुरू से बतलाया जाता है एकदम। अरे ऐसे थोड़ी, मतलब इतने साल तो घास थोड़ी छिले, बेसिक से ही तो बताया है ना। और बताओ, ठीक है, हाँ सर। ठीक चलो सर। फिर सर लगे रहो, बोर्ड क्लासेस फिर कब से मिलते हैं। होंगे? क्या क्या? बोर्ड क्लासेस? बोर्ड द क्लासेस मतलब रिटर्न आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, लेकिन वो अभी नहीं होंगे। वो मोस्टली आपको कोशिश किया जाएगा कि जैसे इस बार तो नवंबर दिसंबर का बतला रहे हैं, तो सितंबर के आसपास अपन उस चीज को देखेंगे, ठीक है ना। सर सर कोटा खुलने का इंग्लिश का भी प्रोबेबिलिटी लगेगा है? क्या? हाँ हाँ, इंग्लिश का भी लग जाएगा। सर अभी कोटा खुलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। या तो बोल दो तो हाँ बोल देता हूँ, तो खुलेगा तो नहीं खुलेगा। अभी यार बहुत सारी चीजें, वैक्सीनेशन है, ये है वो है, क्या सोच रहा है गवर्नमेंट का, क्या सोच रहा है, तो डिपेंड करता है अभी। खुलकर बंद भी हो सकता है। पेपर में दिया था सर 9 to 12 खोलने वाला है स्कूल। हाँ मेनली तो क्या लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ जाए, इनका भी तो बस काम हो जाए, बस इनका भी मतलब वही सर टाइम एस्टिमेट कर रहे होंगे कि अगर 1-2 महीने में अगर आने के चांसेस होंगे तो दे दिवा के ही खोलें। मतलब हो सकता हो कि नॉर्म हो जाए कि जिन्होंने वैक्सीनेशन ले रखा है वही क्लास के अंदर आए, ऐसा कुछ नॉर्म बन जाए। सर सर हम्म, एक चीज जैसे दिमाग में चल रही है कि अभी ऑनलाइन चल रहा है, कुछ टाइम बाद ऑफलाइन भी हो जाएगा, तो सर अभी 2-3 महीने ऑनलाइन पढ़ लिए हैं, तो वो हम्म। ट्रांजिशन कैसे करेंगे सर ऑफलाइन में? क्योंकि यहाँ पर तो कोई चीज समझ में नहीं है तो जैसे बार बार पूछ लो, टीचर भी बता देता है, अब वो ऑफलाइन में पूछेंगे तभी टीचर हो सकता है थोड़ा इरिटेट हो जाए। नहीं नहीं, और ऐसी यहाँ कोई पे दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा, तो रिकॉर्डेड वीडियोस मैसेज मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात अच्छा सही है। नहीं। सर अभी अगर कोटा में है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ना करने की जगह कोचिंग में ही आके सीट ले सकते हैं? नहीं बेटा, अभी अलाउड नहीं है तो कैसे आ सकते हैं। हाँ है हम लोग को भी। अभी किसी को अलाउड नहीं है ना जाना। हम लोग का ऑफिस भी अभी नहीं खुलता है, एक आध लोग रहते हैं जनरली, ऑफिस बॉयज वगैरह। या कभी मैं लाइव जाता हूँ तो बस वो लाइव के लिए थोड़ी देर के लिए खुलता है। सर आज शाम को जाएंगे ना जल्दी। हाँ एक बुक का है ना सर? हाँ हाँ, 3 बुक का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। स्कोर का एक ही रिवीजन। दिखा ऑथर कौन रहा है था सर उसका? सारे डायरेक्टर? हाँ सारे डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, पूरी टीम ऑफ न्यूक्लियस। यूट्यूब पे एक ही बुक दिखा रहा था।
अरे तो एक ही दिखाएंगे ना, तीन दिखाएंगे क्या? तो तीन दिखा देंगे। नया 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 क्रिएटिव ऋषिकेश के लिए नहीं सर, तीन दिखा देंगे, तीन दिखा देंगे। कंफ्यूजन हो गया लग रहा है, नहीं कि एक ही नहीं किताब नहीं, समेट देंगे सर लोग। हमको लगा कि उसी में सारा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, एक ही में सारा नहीं है। मतलब मैथ्स के लिए क्या, फिजिक्स के लिए क्या, केमिस्ट्री के लिए। अच्छा, ठीक है ना? सर हमको वो लेना है वो बुक। नहीं अब वो डिपेंड करता है, जैसे कि अभी तुम लोगों के पास ऑलरेडी इतना मटेरियल, तो अभी वो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ लास्ट टाइम में जब रिवीजन करना होगा तो तुम वो खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा Amazon? ऑनलाइन मतलब न्यूक्लियस की वेबसाइट की। ठीक है ना? चलो फिर लगो। बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल। प्रणाम थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।